अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर है और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातों के बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि शायद कोई बड़ा अहम फ़ैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि एक तरफ बातें हो रही हैं आइनी तरमीम की, और शायद मौलाना फजलुर रहमान की मदद के बगैर हुक्मरान इत्तेहाद आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत इकट्ठा नहीं कर सकता। इसके साथ ही मियाँ नवाज शरीफ थोड़े से गैर मुतहर्रिक हो रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी जमातें मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, और ये मुज़ाकरात एक दूसरे से करने हैं या इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, अभी तक इसका भी कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं हो सका। इसी सिलसिले में आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पर दावत दी है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ MNA जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। आप ज़ाहिरी बात है हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, या फिर मैं गलत तो नहीं कह गया, आप नून लीग की या नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की तो नहीं करते? मैं तो सबकी करता हूँ। अच्छा, सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बड़ी अहम तकरीर की है, और उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो मामलात हैं ये सियासतदानों के हाथ में दे दिए जाएं। तो क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सियासतदान नहीं हैं? ये मामलात उनके हाथ में नहीं हैं? मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे थे, पहले आपको वो सुना देते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है? क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें, या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे? हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है, बल्कि आलमी क़ुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी क़ुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं। पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो बज़ाहिर आपके दिल की बात नहीं कर रहे, और थोड़ा वजाहत करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ में वाकई कुछ नहीं है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मामलात जो हैं, फ़ैसले जो हैं कहीं और तय होते हैं, और सियासतदानों और पार्लियामेंट को गैर ज़रूरी समझा जा रहा है। ये कौन सी कुव्वत है जो पार्लियामान और सियासतदानों को गैर ज़रूरी समझ रही है? नहीं मतीउल्लाह जान साहब, बात सीधी सी है कि अगर सियासी जमातें आइन कानून की बालादस्ती का दावेदार भी हों, हकूक़ की जंग भी लड़ रही हों, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से ख्वाहिश करें कि हमारे मुज़ाकरात उनसे हों, तो उसको सियासी जमात कौन कहेगा? और फिर ये क्या तज़ाद नहीं है? और क्या आज अच्छा होता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनका मुझे इंतहाई कदर है और उन्होंने हमेशा आइन कानून की बालादस्ती की एक तवील जदोजहद की है, क्या उनके पास जो जमात आती है उनसे कहना चाहिए था कि आज के बाद आप ये बात नहीं करेंगे कि हम जब भी मुज़ाकरात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, सियासी कुव्वतों से नहीं करेंगे? तो ये अच्छी बात है। और जहाँ तक तल्लक है उनका ये कहना कि बलूचिस्तान हो या दीगर इश्यूज़ पे जो वो बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आलमी कुव्वतों का दबाव है। आलमी कुव्वतें अपने मफादात के लिए यहाँ इंतशार भी पैदा करती हैं, यहाँ इंतशार पैदा करने वाली कुव्वतों को सपोर्ट भी करती हैं। और क्या ये हकीकत नहीं है कि जिसने साइफर लहराया था उसने कहा था कि हम कोई ग़ुलाम हैं, और फिर क्या ग़ुलाम बन गए थे जब उसी रियासत की कांग्रेस ने आलमोस्ट यूनानिमसली उसके हक़ में करारदाद पास की। और कभी ऐसा होता है
कि कोई रियासत उस शख्स या उस जमात के हक़ में करारदाद या तशवीश का इजहार करे उसकी गिरफ्तारी पे जो उसको गालियाँ देता रहा हो। जावेद लतीफ़ साहब, मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो अपोजिशन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि फ़ैसले जो हैं वो सियासतदानों के हाथ में नहीं हैं, ये तो हुकूमत फ़ैसले करती है। तो आप उसकी थोड़ी वजाहत करें ना, आप शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं तो थोड़े बताएंगे कि फ़ैसले शहबाज शरीफ कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? नहीं मतीउल्लाह जान साहब, मुझे किसी का तर्जुमान ना कहें, मैं तो एक जमात का कारकुन हूँ। मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा और ज़ाती हैसियत में ये बात ज़रूर मैं कहता हूँ कि देखें, एक हकीकत है कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात जो है हुकूमत में हो तो क्या वो आज़ादाना फ़ैसले करती आई है? और क्या 2014 के जो धरने थे वो किसने दिलवाए थे, या 2017 में जो फ़ैसले दिलवाए गए थे इंसाफ फराहम करने वाले अदारे की जानिब से, क्या इंसाफ फराहम करने वाले अदारे ने आज़ादी से वो फ़ैसले या मेरिट पे फ़ैसले दिए थे? तो आज भी करवाए गए थे और करवाने वालों के पीछे आज भी वही हुकूमतें साजिशें कर रही हैं जो 2014 में कर रही थी। देखें, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि 2014 में जब सी पैक शुरू करने की बात थी तो जिस रियासत को इमरान खान कहते रहे कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद या मेरी हुकूमत को गवाया है, उनका बिल्कुल ये एजेंडा था और उन्होंने उस धरने को सपोर्ट किया, उन कुव्वतों ने सपोर्ट किया। तो धरना पाकिस्तान के अंदर मकामी एस्टेब्लिशमेंट के तवस्सुत से वो कामयाब हुआ। आज मकामी एस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है मियां साहब? आज जो सूरत हाल है, आज भी आलमी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मालियाती अदारों के ज़रिए अपना एजेंडा फुलफिल करवाने के लिए दबाव डाल रही है और उसके लिए 804 नंबर जो है पूरा अपना किरदार अदा कर रहा है। उसके लिए जनरल फैज़ अपना पूरी सहूलतकारी फ्राहम कर रहे हैं, उसके लिए जनरल फैज़ की टीम पूरी सहूलतकारी जो है वो कर रही है। ये नहीं है कि 2 बंदों के गिरफ़्तार होने के बाद वो सहूलतकारी इदारों के अंदर बैठे लोगों की जानिब से ख़त्म हो गई है या रिटायर होने वाले लोगों की जानिब से ख़त्म हो गई है, या वो उसी तरह जारी है। हाँ, कमज़ोर हो गई है। तो आप IMF की शराइत को मुस्तरद क्यों नहीं कर देते? आप बार बार कह रहे हैं मालियाती इदारों के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है, वज़ीर आज़म आपकी हुकूमत आपकी है, आप क्यों दबाव कबूल कर रहे हैं? फिर आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान को के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए नवाज शरीफ ने एटमी तजर्बा किया था तो पाबंदियाँ लगी थी, पूरी कौम ने नवाज शरीफ का साथ दिया था और उन पाबंदियों से हम निकल आए थे। आज IMF से जो मुआहदे थे या दीगर मालियाती इदारों से जो मुआहदे थे वो तोड़े किसने थे, और उनको ख़त कौन लिख रहा है और उनको फेवर कौन कर रहा है? उनके खतूत को वही लोग कर रहे हैं ना जिन्होंने मालियाती इदारों से आसान शराइत पे मुआहदे तोड़ दिए। और आज वक्त की कोई भी हुकूमत है जो होएगी उसको कड़ी शराइत पे उन्हीं मालियाती इदारों से मुआहदे करने पड़ रहे हैं मईशत को चलाने के लिए। जी मियाँ साहब, आप मौलाना फजल रहमान की इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि सियासतदानों के हाथ में फ़ैसले नहीं हैं, या आप इत्तफाक करते हैं कि सियासतदान किसी किस्म के भी फ़ैसले नहीं कर पा रहे? नहीं, ये एक हकीकत है कि सियासतदान अगर इकट्ठे हों और हर कोई अपनी बारी के लिए कंधा पेश ना करे तो यकीनन मुल्क बेहतरी की जानब जा सकता है। तो आप ये मानते हैं कि पहले नून लीग कंधा पेश करती रही है, फिर PTI कंधा पेश करती रही है, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि नून लीग या PTI या पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। जो कंधा पेश करते हैं उनके हाथ पांव मरोड़ के जिस तरह कंधा ले लिया जाता है वो भी सबके सामने है, मगर जो खुशी से एक पेज पे आते हैं जब 2018 के इंतखाबात के नताइज बदल के एक बंदे को बिठाया जाता है और वो बड़े फ़ख्र से बात करता है कि हम सब एक पेज पे हैं और एजेंसियां जो काम कर रही हैं
टेप कर रही हैं फ़ोन, वो भी मैं समझता हूँ कि करने चाहिए। आज उसके खिलाफ जदोजहद ज़ाहरी तौर पे वो कर रहे हैं, ये बात गलत है। या उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, मियां साहब आप ये भी कह तो रहे हैं देखा कि हाथ जाए। पाँव मरोड़ के कंधा ले लिया जाता है, ये नून लीग के हाथ पाँव मरोड़ के अभी कंधा लिया गया है। तुसी मतीउल्ला जान साहब सिर्फ नून लीग के पिछे ना पै जाओ, मैं तो जी हकीकत ही वो बयान कर रहे हैं। मैं आपको ये बारहा कह चुका हूं पहले भी कि खुशी हुकूमत में आई है या मजबूरन हुकूमत में आई है? ठहर जाए ना भाई, ठहर जाए एक सेकंड। 2024 के इंतखाबात कोई मुख्तलिफ नहीं थे 2018 के इंतखाबात से। जबरदस्त। 2018 में एक जमात को निकालना था, दूसरी को लाना था। 2024 में फ़र्क ये आया है कि पिक एंड चूज़ हुआ है, हर जमात से कोई तमीज़ नहीं थी कि किस बंदे का तल्लक किस जमात से है, बल्कि वो मंजूर नज़र है तो उसको फॉर्म 47 दे दिया गया है। एक और ममासलत भी आज है ये मियां फर्क साहब, है। एक और ममासलत भी है। 2018 के बाद भी नवाज शरीफ साहब गायब हो गए थे, अब 2024 के बाद भी नवाज शरीफ साहब गायब हैं, कोई सामने नहीं है, ना कोई बात है, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहाँ है मियां नवाज शरीफ साहब? नहीं, एक ममासलत ये है 2018 और 2024 में। 2018 में भी नवाज शरीफ को निकाल दिया गया था और 2024 में भी ऐसा ही किया गया है। ये वक्त बताएगा कि 8 फरवरी के नताइज बनाने के लिए नवाज शरीफ को किस तरह रास्ते से हटाया गया। अभी वो MNA हैं, वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, तो कहाँ से हटाया गया है? आप सुन भी रहे थे, कौम की ख्वाहिश भी थी कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। और आज फिर कह रहा हूँ मतीउल्ला जान कि पाकिस्तान आज जिस गर्दाब में है, पछताएंगे वो जिन्होंने नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी की और वो कामयाब हुए, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म न बनने दिया गया। मगर नवाज शरीफ अल्लाह की रहमत के बाद वो शख्सियत थे, वो रहबर थे, वो लीडरशिप थी, वो तजर्बा था कि इस गर्दाब से वो नवाज शरीफ पाकिस्तान को निकाल सकते थे। मगर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा किया नवाज शरीफ के से इंतकाम लेते लेते। बहरहाल ये कुछ अपनी देखे ना, ये सियासी जमातों की कुछ अपनी सियासी गलतियां भी तो होती हैं ना। आप खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाई गई वो जनरल बाजवा से मिलकर लाई गई, और वो अगर ना लाई जाती तो आज नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते। तो ये आपके अब पार्टी के अपने भी तो गलत सियासी फैसले हैं ना, जिसके बाद नवाज शरीफ अब खुद बज़ाहिर आउट लग रहे हैं सारी खेल से। देखें, बदकिस्मती से 77 सालों में ताकतवर हल्के जो कुछ करते आ रहे हैं, या पॉलिसियाँ बनाने वाले पॉलिसी साज लोग जो हैं, वो जो गलतियां करते हैं उसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम रियासत भुगत रही है। मगर जहां तक आपका सवाल ये है कि हमने अदम एतमाद किया, तो मैं उस वक्त भी ये बात करता था और आज फिर दोहरा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि वो माहौल बना दिया गया था कि अदम एतमाद कर लिया जाए, और वो क्या था, उसमें भी सहूलतकारी मौजूद थी इमरान खान को रेस्क्यू करने की, उसमें सहूलतकारी मौजूद थी कि दूसरी जमातों को लाना। तो बहरहाल ये गलत फैसला था, आप तस्लीम करते हैं ना कि वो गलत किसी की, मैं कहता हूं कि जो ये कहते थे हम उस वक्त, या कहा जाता था या कहलाया जाता था कि हमने अपनी मकबूलियत गंवाई रियासत के लिए, आज सबके इल्म में है कि वो मकबूलियत, वो कुर्बानी भी रियासत के काम नहीं आई, और अगर कुर्बान हो के भी वो कुर्बानी काम नहीं आई या रियासत को फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो वो कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं थी। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर मियां साहब एक बड़ा एक फ़ैसला आपके ही एक साथी सियासतदान ने किया है, MNA के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है जनाब अख्तर महगल साहब ने, और उसकी वजह भी बताई है। इस पर आपसे बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद।